प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। वो हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर हम घटना के बारे में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों की सुधि ली, उनके करहाने की और अपनी कान लगाए, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजूँगा और तू वहाँ जाकर उनसे कहना, उस फ़िरौन से कहना कि तू जो इज़राइली प्रजा है उसे वहाँ से जाने दे, ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए निकाली जाए। और जब ये बात परमेश्वर मूसा से कहते हैं तो मूसा कहता है, अगर हम 3रे अध्याय के 13वें वचन में देखें तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। वो कहता है कि तेरा नाम क्या है। जब वो मुझसे ये पूछेंगे कि उस परमेश्वर का नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ परमेश्वर अपना नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है। एक नाम परमेश्वर ने अपनी पहचान बताई है कि ये मेरा नाम है। और अगर हम निर्गमन में ही देखते हैं, जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी, तब परमेश्वर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और फिर परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। वो कहते हैं कि जो मुझसे और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों पर करुणा किया करता हूँ। और फिर अगले वचन में लिखा है, 7वें वचन में, 20वें अध्याय का 7वां वचन, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यहाँ परमेश्वर ने अपने नाम के बारे में पहले बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है। और फिर जब आज्ञाएं दी तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ तुम किसी और को ईश्वर करके मत मानना। और अगली एक 7वें वचन में हम देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। कितना ज़्यादा हमें इस नाम के प्रति सजग रहने की, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिस नाम को लेकर परमेश्वर इतने गंभीर हैं। अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ें, उसके 2रे अध्याय का हम 9वां वचन अगर निकालें तो वहाँ पर भी यही बात लिखी गई है। वहाँ हम क्या पढ़ते हैं, फिलिपियों की 2री पत्री के 9वें वचन से, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ एक नाम दिया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। एक नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और क्या कहा गया है आगे, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। एक नाम जिसके अंदर अथॉरिटी है, जिसके अंदर ऑनर है। उस नाम के लिए परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ इस नाम के अंदर है। इस नाम को तुम्हें व्यर्थ में नहीं लेना है। सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में श्रेष्ठ। और परमेश्वर के वचन में ही अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के नामों से ही उनके चरित्र को हम जान पाते हैं। अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो अब्राहम कहता है यहोवा यीरे हैं। अगर हम हाजिरा के लिए पढ़ते हैं तो हाजिरा कहती है कि ये अता अल रोही है। महानो पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम अद्भुत है। कहीं परमेश्वर को किसी ने यहोवा निस्सी कहा तो किसी ने यहोवा शालोम कहा, किसी ने यहोवा यीरे कहा तो किसी ने कहा कि ये यहोवा राफा है। हर एक के लिए वो नाम जो है वो उस चरित्र को प्रकट करता है। यहोवा राफा यानी वो मुझे चंगा करने वाला है। यहोवा यीरे यानी वो मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला है। यहोवा अत अल रोही यानी कि जिसे मैंने जाते हुए देखा है। हर एक ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि यहाँ मेरे लिए ये चरित्र है परमेश्वर का। और उसी नाम को लेकर परमेश्वर कह रहा है कि ये नाम इतना महत्वपूर्ण है, ये सब नामों में श्रेष्ठ है। तो कितनी सजगता हमें बरतनी है जब हम उस नाम को लेते हैं।
मेरे नाम को व्यर्थ में मत लेना। परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में मत लेना। कब हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं? बहुत बार हम अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं और हम समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते कि हमने ये गलती की है। उस नाम को जो अधिकार रखता है, जो आदर के योग्य है, जिसमें सारा, अगर हम कहें, सारी परिपूर्णता है जिसके अंदर, उस नाम के लिए हमें कितना सजग रहना है। परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है उन प्रकाशित वाक्य 19:16 में, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो अनंत काल का पिता है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सच्चा चरवाहा है, वो जगत की ज्योति है। उस नाम को लेते हुए हमें कितना सजग रहना है। जब भी हम उस नाम को पुकारें, हमारे पास एक मकसद होना चाहिए। हमारे पास एक, उस पुकार को जब हम लगाएं तो हमें पता हो ये एक सामर्थी, शक्तिशाली, सर्वव्यापी नाम है। जिस नाम को पुकारते ही उसकी सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है, उस कार्य में सामर्थ उतर आती है। तो वो नाम कितना सामर्थी है। और कैसे हम उस नाम को कई बार व्यर्थ लेते हैं, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वहाँ पर हम एक घटना के द्वारा जान सकते हैं कि किस तरह कई बार हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले लेते हैं और हम जानते भी नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। 27वें अध्याय में अगर हम पढ़ें तो यहाँ हम घटना के बारे में पढ़ते हैं जब याकूब और एसाव के बारे में है। याकूब और एसाव के बारे में है। जब याकूब और एसाव अपना पहलौठे का अधिकार बेच देता है और उसका पिता जो है, एसाव का पिता और याकूब का पिता इसहाक, जो इस एसाव को अपनी आशीषें देने की घोषणा करता है कि मैं उसे आशीष दूंगा। और जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि किस तरह से सारी आशीष का हकदार जो एसाव है, वो एक काम करती है, वो अपने बेटे को, जिससे वो प्रेम करती है, याकूब को, वो उसे एसाव का रूप धरकर उसने पिता के पास भेजती है। अगर हम इस सारी घटना के बारे में पढ़ें तो हम उत्पत्ति के 27वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि किस तरह तब रेबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वे स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। यह याकूब सब कुछ कर रहा है और पिता से कहता है, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि जो जी से तू मुझे आशीर्वाद दे। क्योंकि इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा है कि तू मेरे लिए अहेर लेकर आ, तू मेरे लिए मांस लेकर आ, और वो उसे आशीष देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। और यहाँ पे याकूब ये सारी बात करके आया है अपने पिता के सामने। तब इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है, वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अगर हमने पूरी घटना को हम पढ़ें, यहाँ याकूब और उसकी माँ रिबका दोनों मिलकर पिता को धोखा दे रहे हैं, पिता के साथ छल कर रहे हैं। एसाव का रूप धर के याकूब अपने पिता से आशीर्वाद ले रहा है और वो पका हुआ, ऊपर हमने पढ़ा कि सब कुछ माँ ने तैयार किया है, उसने ही अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी है और वो बेटा लेकर पिता के पास आ गया। और जब पिता पूछता है, तू इतनी जल्दी तुझे ये सब कैसे मिल गया, तो वो कहता है आगे से, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। यानी जो अहेर में लेकर आया हूँ, जो मांस में लेकर आया हूँ, वो तेरे परमेश्वर ने मुझे मुहैया करा दिया। कितनी आसानी से वो परमेश्वर के नाम को यहाँ व्यर्थ में ले रहा है। और ऐसे ही कई बार हम अपने जीवन में बातों को कवर करने के लिए हम उस खुदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं।
उन बातों को कवर करने के लिए हम खुदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ में उस परमेश्वर के नाम को लेते हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि वो नाम है ये जो सर्व सामर्थी है। जब हम इस नाम को पुकारें तो सिर्फ इस नाम से उस खुदा को महिमा मिलनी चाहिए, हमारे पुकारने से उस नाम को महिमा मिलनी चाहिए। इस तरह हम उसे पुकारें, इस तरह उसकी सामर्थ का हम इस्तेमाल करें, इस तरह उस खुदा को हम महिमा दें, उसके नाम को आदर दें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब तुम मेरे नाम को पुकारो तो उसे आदर दो, उसका इस्तेमाल करो, तो तुम जान लो कि हम किसी सामर्थी परमेश्वर को पुकार रहे हैं। व्यर्थ में मेरे नाम को मत लेना, व्यर्थ में मेरे नाम को मत लेना। खुदा कहता है मेरा नाम जो है, मेरी सामर्थ उसमें निहित है, मेरा अधिकार उसमें निहित है। सब नामों में श्रेष्ठ वो नाम है, और जो श्रेष्ठ नाम है उसे श्रेष्ठता मिलनी चाहिए। आपके और मेरे द्वारा हम उस खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब हम उस नाम को महिमा देते हैं तो खुदा हमारी उस महिमा से प्रसन्न होता है। कुलुस्सियों 3:17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। जब हम जो कुछ भी करते हैं उस खुदा के नाम से करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे उन कामों से उस खुदा को महिमा मिलनी चाहिए। यूहन्ना 17:6 में परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया है। वो कह रहा है मैंने तेरा नाम, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने पिता से कि मैंने तेरा नाम प्रकट किया है उन मनुष्यों पर जिन्हें तूने मुझे दिया था। आज खुदा हमसे चाहता है हम उस खुदा का नाम प्रकट करें, जो सामर्थी नाम हमारे जीवन में है, उस नाम को हम प्रकट करें उन लोगों के बीच में जो आज उस खुदा को नहीं जानते। जो हमें जानते हैं, हमारे द्वारा हम उस खुदा के नाम को महिमा लेकर आएँ और इस तरह प्रकट करें कि वो नाम महिमा पाए। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हम इस खुदा के नाम को महिमा देना सीख पाएंगे और कभी भी अपने जीवन में उन बातों को कवर करने के लिए खुदा के नाम को ना लेंगे, लेकिन जब भी उस नाम को हम खोजेंगे तो हम इस तरीके से खोजेंगे क्योंकि वो सामर्थी नाम है। जब हम उसे पुकारेंगे हम जानेंगे सामर्थ इसी नाम में निहित है। सब नामों में श्रेष्ठ वो एक नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर है। सब नामों में श्रेष्ठ उसे नाम दिया गया। यीशु मसीह के नाम से हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। आमीन।